अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तवा चिकन की आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लाहौर के खानों में सबसे फेमस तवा चिकन भी शामिल है, तो इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन तवा पीस का मसाला रेडी करेंगे। 3 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 हम दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, 3 हमने बड़ी इलायची ली हैं, 2 टीस्पून हम यहाँ पे काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लौंग ऐड करेंगे, 1 टीस्पून छोटी इलायची ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। सबसे पहले इन सब मसालों को हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसे हम ग्राइंडर मशीन में ऐड करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम पाउडर रेडी कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये पाउडर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं और बाकी जो आपने यूज़ करना हो आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हमने होल चिकन लिया था, उसको हमने 4 पीस में इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहें तो लेग के पीस भी सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो होल चिकन इस तरह से कट कर लें। तो चलिए हम लेग और थाई के जो पीस हैं उस पर ही आपको रेडी करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके बाद हमने इसे डीप कट लगा लिए। अब इस पर हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। वाइट विनीगर 2 टेबलस्पून हम इस पर ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से इसके साथ मैरिनेट करेंगे और 5 मिनट के लिए मैरिनेट करके इसे हम रख देंगे। तो हमने इसे मैरिनेट कर लिया। अब इसे हम 5 मिनट का स्टे देंगे, तब तक हम इसका सॉस रेडी करते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 कप योगर्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये बहुत ही थिक है, हमें इसे लिक्विड फॉर्म में रेडी करना है, तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ योगर्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाला रेडी किया था 3 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस रेडी हो चुकी है। अब ये हम चिकन पर लगाएंगे। तो जो चिकन हमने पहले से मैरिनेट किया था 5 मिनट के लिए हमने उसे रखा था, ये सॉस उस पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून पहले तो हमने ऐड की है। इस साइड पर हम अच्छे से इसे लगा लेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर से हम 1 टेबलस्पून दूसरी साइड पर लगा लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे और हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अच्छी मैरिनेशन के लिए। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो अब इसे हम एक पैन में या फिर इसे तवे पे रख लेंगे। हमने यहाँ पे होल चिकन का यूज़ किया था, तो हम सारा चिकन ही पैन में ऐड कर देंगे और इसे कवर करेंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही का और चिकन का अपना ही पानी रिलीज़ होगा और ये उसी में ही टेंडर हो जाएगा। तो अब इसमें हम जो मसाला था वो भी हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। जिसमें हमने इसे मैरिनेट किया था, इसने अपना पानी रिलीज़ किया था, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। इसे कवर कर देंगे। आधा घंटा हम कवर करके 60% इसे टेंडर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ हमने इसे आधे घंटे के लिए कवर करके पकाया था, तो यहाँ पर ये 60% टेंडर हो चुका है। बाज़ार में जो तवा चिकन रेडी किया जाता है उसे कोयलों पर रेडी किया जाता है, तो उसका फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने कोयला रख दिया है और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इसे हम कवर करेंगे ताकि इस पर बहुत ज़बरदस्त चारकोल का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम फ्राई पैन से सभी चिकन को निकाल लेंगे और एक एक करके हम तवा चिकन पीस रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हम तवा या फ्राई पैन का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल का ऐड कर सकते हैं। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आप घी का ही इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लेमन और ग्रीन चिली ऐड कर दी है और साथ ही जो हमने इसका सॉस रेडी किया था वो इस पर ऐड कर देंगे। अब एक स्पून की मदद से हम इस पर चिकन पे इस तरह से मार मार के ये तमाम मसाला इस पर ऐड करते जाएंगे दोनों साइड से, ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए और ज़बरदस्त तवा पीस हमारा रेडी हो जाए।
अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह इस पर मसाला ऐड करेंगे। सेम उसी तरह हम इसे भी रेडी कर लेंगे। जब तक ये सारा मसाला इस चिकन में ऐड ना हो जाए हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे। बाज़ार में जो तवा पीस रेडी किया जाता है उसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया जाता है कि उसका कलर जो है बहुत डार्क हो जाता है। तो आप भी इसी तरह इसे कुक करते रहें जब तक कि ये ज़बरदस्त सा रेडी ना हो जाए और मसाला जो है वो सारा इसमें ऐड ना हो जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा तवा चिकन हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह हम बाकी भी तवा चिकन रेडी करेंगे। इसे हम प्लेट आउट कर लेते हैं। इसी तरह हम बाकी चिकन पीस भी रेडी करेंगे, घी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें चिकन रख देंगे, हरी मिर्च और लेमन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें सॉस ऐड कर देंगे। तो उसी तरीके से हम इसे भी रेडी करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा लाहौरी चिकन तवा पीस रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो बाहर कंट्री से ये रेसिपी देख रहे हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। लाहौरी चिकन तवा पीस को वो बाहर बैठ के ही इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।